बातचीत करने के लिए हमारे साथ क्रांतिकारी विकास अग्रवाल यहाँ पर हैं और काफ़ी मुद्दों पर ये बोलते रहते हैं। काफ़ी मुद्दों पर इन्होंने बड़ा ही क्रांतिकारी रूप से बोला है और आवाज़ उठाई है लोगों के लिए। सामाजिक मुद्दों पर ये काफ़ी बोले हैं और लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई दिए हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। एक यात्रा भी इन्होंने नशे के खिलाफ की थी, तो नशे के मुद्दे पर आज ये बोलना चाहते हैं। जी जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को एवं आपको नमस्कार एवं हार्दिक शुभकामनाएं कि आप समाज और प्रदेश के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। परंतु मेहनत आप कर रहे हैं, बस सब आपका आशीर्वाद है। हम तो कोई मेहनत इतनी खास, जनता का आशीर्वाद है। जनता तो सब कुछ है। और अब हम कहना चाहेंगे, देखिए बड़ी विडंबना की बात है, कांग्रेस ने भी चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनाव लड़ा और हमने भी किसी न किसी को सपोर्ट किया है। और हमें दुख एक बात का लगा कि मैंने कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा। कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी काफ़ी शानदार रहा। भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और अन्य दल भी रहे, इनेलो रही, जननायक जनता पार्टी रही, आम आदमी भी हरियाणा में एक सीट पर लड़ी। तमाम पार्टियों ने जहाँ जहाँ जिसका वर्चस्व था, पॉलिटिकल पार्टियों ने नामांकन दाखिल किया और चुनाव लड़े। लेकिन किसी के भी मैनिफेस्टो में, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, इनेलो हो, जजपा हो, आम आदमी पार्टी हो या अन्य अदर कोई भी पार्टी हो, किसी ने भी नशे के ऊपर, जो हरियाणा में नशा बढ़ रहा है, किसी के मैनिफेस्टो में नशे को लेकर कोई भी बात का जिक्र नहीं था। शिक्षा की अगर बात की जाए, आज हम पानीपत की इस पवित्र धरती पर बैठे हैं और यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, 3 राज्यों के अधिक से अधिक जनसंख्या में व्यक्ति आते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर वार्ड में कक्षा 1 से 12 तक का सरकारी स्कूल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कक्षा 1 से 12 तक का स्कूल न होने के कारण बच्चों को 3-3 किलोमीटर तपती धूप में जाना पड़ता है। और कई बार पता चलता है कि गरीब माँ बाप जो बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं, वो इलाज के लिए अपने बच्चों पर ही खर्च करते हैं। कई बार गर्मी भी लगती है, कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं बच्चों के, और बहुत सारी समस्याएं। दूसरी, चिकित्सा सुविधा। मैनिफेस्टो में कोई चिकित्सा सुविधा की बात नहीं थी। राष्ट्र को 1947 से लेकर आज तक आज़ाद हुए आप देख सकते हैं कितना समय हो गया, लेकिन चिकित्सा की अगर बात की जाए, आज हर 1 लाख की पॉपुलेशन पर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। आज हर 1 लाख की पॉपुलेशन पर जिला अस्पताल जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। आज अगर आप देखें और आप समझे कि कहीं भी कानूनी व्यवस्था की बात नहीं है। कानून को मजबूत करना होगा, व्यवस्थाओं को मजबूत करना होगा। महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात की जाए, वहाँ पर भी बहुत बड़ी समस्या है। मैं विकास आपसे ये चाहता हूँ, एक तो आप हमारे दर्शकों को बताएं, उनकी तरफ आपका ध्यान हो। और दूसरा, देखिए नशे के ऊपर आपने बात की। सबसे पहले यदि सरकार का ध्यान किसी और जाता, किसी आपदा के समय में जैसे कोरोना काल था, तो सबसे पहले ठेके खोले गए थे और इस पर सरकार का कुछ विशेष ध्यान केंद्रित रहता है। आप देखिए यहाँ सरकार इन चीज़ों को बढ़ावा देती है। बढ़ावा तो देती ही है। अगर सरकार सोचे और समझे और शराब ठेके बंद कराने की बात हो तो वे हो जाएंगे। और मैं तो कहना चाहूँगा, शराब ठेके तो चलो बंद नहीं हो सकते, कुछ तो पब्लिक को समझाने की भी आवश्यकता है मानसिक तौर पर। और जो अवैध रूप से शराब बिक रही है, जो ठेकों से अलग शराब बिक रही है, सरकार को इसकी ओर केंद्रित रहना होगा। और जो सूखा नशा, सबसे खतरनाक तो सूखा नशा है। सूखे नशे में सुल्फा, गांजा, भांग, अफीम, हीरोइन, चरस और एक वो चल गया है आजकल पाउडर टाइप, ये बड़ा खतरनाक है। ये कहीं ना कहीं सरकार को इस पर पूरा एक्शन लेना होगा। और सरकार जब तक एक्शन नहीं लेगी, जनता भी समझने लगी है। इंदौर में आप देख सकते हैं नोटा को सबसे अधिक वोटें गई हैं। आने वाले समय में नोटा का जनता प्रयोग किया करेगी। और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, कांग्रेस का हो, इनेलो का हो, जजपा का हो, आम आदमी का हो, अदर पार्टी का हो, बसपा का हो, इन्हें भगाने का भी काम पब्लिक करेगी, क्योंकि पब्लिक इन सब से दुखी आ गई है। और भाई हम तो कहते हैं चोर चोर में से रे भाई, ये सब चोर चोर ही है। 2-4% ही नेता अच्छे होंगे। आप भाजपा की लिस्ट देख लीजिए, कांग्रेस की देख लीजिए, उनके उम्मीदवारों की लिस्ट देख लीजिए। 5 से 10 मुकदमे जिस नेता पर रहते हैं उसे ही टिकट मिलती है। हरियाणा के अंदर 10 लोकसभाओं में से 1 या 2 लोकसभा ही ऐसी रही होगी
जहां किसी नेता पर किसी भी पार्टी के कोई भी आरोप या विवादित आप देख सकते हैं केस नहीं होंगे, नहीं तो 80% पर केस ही केस थे, इतने बुरे हालात हैं। अभी जनता से माफ कीजिएगा, सरकार से जनता पर आ जाते हैं। जनता की बात करें, बहुत से उन्होंने विषय उठाए, बहुत से विषयों को लेकर आंदोलन किया है, प्रदर्शन किए हैं, लेकिन आज तक हमने देखा ये सभी व्यक्तिगत उनके मामले थे, चाहे बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे नशे को लेकर। जब जब उनके क्षेत्र में या उन्हें कुछ समस्या हुई तो लोगों ने बात उठाई, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर या शिक्षा व्यवस्था को लेकर ऐसा कोई बड़ा आंदोलन या कुछ भी नहीं देखा गया, क्योंकि वो लोगों की व्यक्तिगत समस्या नहीं है। देखिए, कारण है, आप देखिए, इतिहास रहा है, शिक्षा व्यवस्था को लेकर किसी ने कोई बहुत बड़ी बात नहीं किया, स्वास्थ्य सुविधा को लेकर, जबकि ये मूलभूत सुविधाएं हैं। सरकारों ने भी ध्यान आम पब्लिक का भड़काने और भटकाने का काम किया है। और रही जनता की बात, गरीब व्यक्ति के पास कहीं ना कहीं समय नहीं रहा, इसलिए वो आवाज़ नहीं उठा पाता। और दूसरी बात ये है, जो आवाज़ उठाने वाले सक्षम व्यक्ति हैं वो इसकी ओर ध्यान नहीं देते। लेकिन कोरोना जैसी महामारी से हम सभी को सीखना चाहिए कि कोरोना महामारी में हॉस्पिटल कम पड़ गए थे, बेड कम पड़ गए थे, और ऑक्सीजन की भी जब सप्लाई बंद हो गई थी तो व्यक्तियों को लग रहा था कि कुछ भी हो हमारी जान बच जाए, और ऐसी स्थिति कभी भी आ सकती है। इसका उदाहरण है रूस यूक्रेन का युद्ध, इसका उदाहरण है अन्य जो भी छोटे छोटे युद्ध दूसरे देशों के साथ, एक दूसरे देशों के साथ आपस में चल रहे हैं। ऐसी स्थिति क्या आपको नहीं लगता कि आ सकती है? इस देश में कुछ भी हो सकता है, बड़ा देश है, बड़े देश की विकास की गति को रोकने के लिए कोई भी कदम दूसरे देश उठाते हैं कई बार, और उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। इसलिए आम जनता को चाहिए कि अपने आसपास वोट मांगने वालों से कहे कि हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था है, हॉस्पिटल के लिए आप क्या करेंगे, शिक्षा के लिए आप क्या करेंगे। और जब आपको एक अच्छा बेहतर जवाब नहीं मिलता तो आप चुनाव का बहिष्कार कीजिए और नोटा पर बटन दबाए, या ऐसे उम्मीदवार पर आप वोट देने का काम करें जो उम्मीदवार आपको लगता है, भले ही वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, लेकिन लगता है कि ये ईमानदारी से काम करेगा। ऐसे उम्मीदवार को हमें जिताना चाहिए।